डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट जितने भी सेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड थे। नेक्स्ट आज हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बोट एंड स्ट्रीम्स। हमने और आपने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा कि हमने या तो नाव को चलाया होगा या नाव पर बैठे होंगे या नाव को चलते हुए देखा होगा, ठीक है ना। और जिसने ऐसा सौभाग्य, जिसे अभी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, वो बारिश का मौसम है, कागज़ उठाइए, एक नाव बनाइए। बचपन में अक्सर हम लोग नाव से खेलते थे, तो उस पर चींटी या चीटा जो भी मिलता था उसे बैठा के हम लोग नाव पे रखते थे और उसे पानी में नाव को छोड़ देते थे। अब ये देखते थे कि पानी का बहाव जिस दिशा में या जिस डायरेक्शन में होता था वो चीटा उस नाव पे बैठा हुआ उसी डायरेक्शन में चला जाता था। अब जो हम लोग ये कागज़ की नाव बनाते हैं उसमें होता क्या है कि उसकी अपनी खुद की तो कोई स्पीड नहीं होती, तो पानी जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। यानी इस वक्त जो नाव मूव कर रही थी वो मतलब जो मूव कर रही थी उसकी जो स्पीड थी या उसकी जो चाल थी वो किसकी चाल थी? वो उस पानी या उस बहाव या उस स्ट्रीम की चाल थी या उस वाटर की चाल थी, ठीक है ना। जिस चाल से वो वाटर मूव कर रहा था उसी चाल से वो नाव भी मूव कर रही थी। अब जो नाव जिस पर हम कभी बैठे होंगे या जिसको हम लोगों ने चलते हुए देखा होगा नदी में, ठीक है, तो उस नाव में क्या होता है कि उस नाव की खुद की चाल भी होती है। नदी के पानी के बहाव या रिवर का जो फ्लो होता है, स्ट्रीम जो फ्लो करती है, उसकी खुद की भी स्पीड होती है और साथ ही साथ उस नाव या स्टीमर भी हो सकता है, उसकी भी खुद की एक स्पीड होती है। अब वहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये कि जो नाव या स्टीमर है वो जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में नदी का स्ट्रीम फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो नाव भी फ्लो करेगी। या हो सकता है कि वहाँ से वापस आ रही हो, डेस्टिनेशन पर गई और फिर वापस अगर आ रही है तो हो सकता है कि वो स्ट्रीम के फ्लो के अगेंस्ट मूव कर रही हो या अगेंस्ट चल रही हो, ठीक है ना। तो उसके अब ये तीन सिनेरियो बनते हैं बेसिकली कि या तो बोट जो है स्टिल वाटर में मूव कर रही होगी। स्टिल वाटर में मतलब कि पानी का कोई मूवमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब में एक छोटी सी कोई आप नाव डाल दीजिए। अक्सर आपने गांव के किनारे जो तालाब होते हैं वहाँ देखा होगा कि वहाँ जो किसान टाइप्स के लोग होते हैं वो कुछ सिंघाड़े उसमें डाल देते हैं, तो उन सिंघाड़ों को निकालने के लिए वो एक छोटी सी नाव का यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या, पूरे तालाब में जो वाटर होता है उसका अपना कोई मूवमेंट नहीं होता, उसकी कोई स्पीड नहीं होती है जो उसमें पानी होता है। उस केस में जो नाव जो मूव कर रही है या आदमी जो उस नाव में बैठा हुआ है उस नाव को जिस स्पीड से मूव कराता है वो नाव उसी स्पीड से मूव करती है। तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं कि नाव या उस आदमी की चाल स्टिल वाटर में, ठीक है ना। स्टिल वाटर यानी शांत जल में उसकी क्या स्पीड है, ठीक है ना। सेकंड सिनेरियो क्या बनता है कि नाव उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी उसी दिशा में मूव कर रही है जिस दिशा में नदी का पानी चल रहा है, यानी नदी का बहाव जिस तरफ है उसी तरफ नाव भी जा रही है। तो होगा क्या कि नदी की कुछ अपनी चाल होगी या स्पीड होगी, नाव की अगर अपनी कोई स्पीड है, और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इफेक्टिव स्पीड वहां पे क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब इसको ऐसे समझते हैं कि प्रीवियस स्पीड टाइम डिस्टेंस में जब हम लोग ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तो उनमें जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में होती थी तो स्पीड ऐड होती थी, और सेम डायरेक्शन में मूव करती थी तो क्या होती थी, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, यानी उन्हें माइनस कर देते थे, आपस में घटा देते थे। लेकिन वहां पे हम क्या करते थे कि वहां पे हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालते थे, सापेक्ष चाल निकालते थे। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव चाल निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो नाव है उस नदी के पर चल रही है, ठीक है ना, नदी के ठीक ऊपर है, मतलब नदी का बहाव उस नाव को भी आगे या पीछे ले जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता है, यहाँ पे इफेक्टिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों को लेके कि वहां तो जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट, तो वहां दो वस्तुएं अलग अलग थी, वो
एक ही, मतलब अगर कंडीशन ये होती कि एक ट्रेन के ऊपर दूसरी ट्रेन रख दी गई, ठीक है ना, तो वो सिनेरियो दूसरा होता, ठीक है ना। लेकिन वहां क्या हो रहा था कि वहां एक ट्रेन दूसरे ट्रैक पे चल रही है और दूसरी ट्रेन दूसरे ट्रैक पे चल रही है, ठीक है ना। तो वहां हम लोग सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, इफेक्टिव चाल की बात करेंगे, इफेक्टिव स्पीड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और सिंपल सा भी आप अगर ऑब्जर्वेशन नॉर्मल एक ऑब्जर्व करिए कि नाव है, नाव किसी बहते हुए नदी की दिशा में अगर जा रही है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इसके अपोजिट कर दीजिए कि अगर नाव जिस दिशा में नदी बह रही है उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देगी तो नाव की जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब अगर नाव की स्पीड नदी की स्पीड की कम है और सेम डायरेक्शन में जा रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड होके उस स्पीड बढ़ेगी ही उसकी। लेकिन अगर नाव की स्पीड नदी के जल का जो बहाव है उसकी स्पीड से कम है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो कभी क्या मूव कर पाएगी, नहीं मूव करेगी ना। मूव का मतलब कि वो अप डायरेक्शन में नहीं आ पाएगी, ठीक है ना, यानी जिस दिशा में वो जाना चाह रही है उधर नहीं जा पाएगी, बल्कि क्या वो नदी के बहाव की ही दिशा चलेगी। क्यों, क्योंकि वहां इफेक्टिव स्पीड अभी भी किधर जाएगी, नदी की बहाव की ही दिशा में जाएगी वो, ठीक है ना। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में जो कुछ 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक को नए जोश के साथ। आएंगे ओ हो यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय कोई बताए क्या होगा, हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, बेसिक हम लोग क्या यूज करेंगे कि बेसिकली इसमें 3 अवस्थाएं हैं, यानी 3 सिचुएशंस है जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि बोट इज मूविंग इन स्टिल वाटर, ठीक है ना, यानी नाव एक स्थिर जल में चल रही है। एक कंडीशन तो ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि बोट इज मूविंग विद द स्ट्रीम और रिवर, यानी नाव धारा या नदी की दिशा में चल रही है, ठीक है। थर्ड केस क्या बन सकता है कि बोट इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम और रिवर फ्लो, यानी नदी जो है, सॉरी धारा जो है, नाव जो है वो धारा या नदी के बहाव के विपरीत चलेगी। चलिए ठीक है, ये 3 सिचुएशंस में ही हम इस पूरे कॉन्सेप्ट या इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है, हम ये मान लेते हैं कि जो बोट या नाव की शांत जल यानी स्टिल वाटर में जो चाल होगी वो x किलोमीटर पर आवर होगी, और नदी यानी धारा की जो चाल होगी या धारा की जो स्पीड है, या कभी हम लोग धारा यूज करते हैं यानी कभी रिवर यूज करते हैं, कभी स्ट्रीम यूज करते हैं, ठीक है ना, उसकी जो स्पीड है वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे जो बेसिक वो ये है कि हम हवा की चाल को 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हवा की भी कुछ ना कुछ चाल होती है तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालती ही है, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम उसे 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट कोई ना अप्लाई कर दे कि सर वहां तो अगर हवा तेज चल रही है तो फिर क्या, फिर तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बट अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हमारे कोर्स के बाहर है। चलिए ये सब मानते हुए अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज करेंगे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने ये माना था कि जो नाव की चाल है वो स्टिल वाटर में x है और जो बहाव यानी जो नदी का जो बहाव है या नदी की जो चाल है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब अगर सिचुएशन ये है कि नदी यानी नदी क्या है, नाव के चलने की दिशा के विपरीत चल रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब चलिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग यहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब
नाव धारा के विपरीत चलती है, ठीक है ना। यानी बोट इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। इस केस में क्या होगा कि जो नेट या इफेक्टिव चाल होगी, नेट चाल या इफेक्टिव चाल होगी, इफेक्टिव स्पीड होगी, वो क्या होगी, दोनों की स्पीड के डिफरेंस के बराबर होगी, ठीक है। यानी एग्जांपल से समझते हैं, अगर बोट है उसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, और जो नदी है उसका बहाव 3 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन क्या है, नाव की गति के विपरीत दिशा में है, तो इफेक्टिव चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, ठीक है ना। यानी अगर 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है ना। अप स्ट्रीम यानी विपरीत दिशा में चलने वाली, विपरीत दिशा में गति कह लीजिए उसे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड और विपरीत दिशा में गति, ठीक है। अब इस केस में इसे हम लोग u से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में हम एक सिंबल यूज करेंगे, वो है अप स्ट्रीम के लिए u, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये एक हमारा डेनोशन हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब नाव, व्हेन नाव नदी के बहाव की दिशा में चलती है, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर नाव है वो नदी के बहाव की दिशा में चल रही है, तो जो इफेक्टिव या नेट स्पीड होगी उसे हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम फ्लो, या नदी की धारा की दिशा में गति, ठीक है। और उस क्या हो जाएगी, वो दोनों का एडिशन, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी किस को, स्टिल वाटर में नाव की चाल को और जो नदी का बहाव है उसकी चाल को, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और इसे डिनोट करेंगे d से। डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या डिनोट करेंगे, d से, ठीक है। तो ये x प्लस वाई हो गया, ये अपना सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। थर्ड क्या है, अच्छा इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हम लोग आगे ले चलते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट और फर्स्ट कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए, कि अगर हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो वहां से हम क्या पता करते हैं, अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें और फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, तो आप 1 और 2 से क्या पाएंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, और y क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो इसका x क्या हमने माना था, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड y क्या माना था, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। यानी नाव की शांत जल में चाल और नदी के धारा का बहाव, या नदी की जो धारा है उसकी स्पीड या उसकी चाल कितनी है, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने y माना था। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम लोग x और y को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। या x और y दिया हुआ है तो हम लोग d और u को फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। इसको अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। तो चाहिए एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या कहा जा रहा है। और ये इतना बेसिक है कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पहले भी स्पीड टाइम डिस्टेंस में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार और इसे डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ। कॉन्सेप्ट में क्या कहा जा रहा है कि एक नदी है
उसके किनारे पे एक घर बना हुआ है या एक आदमी रहता है, उसका घर है, ठीक है। वो उसके पास केवल एक ही जरिया है स्कूल जाने का और वो है नदी। नदी में वो नाव के सहारे स्कूल जाता है अपने, ठीक है ना। तो जब वो अपने घर से स्कूल जाता है तो घर से स्कूल के बीच की कुछ डिस्टेंस भी होगी d, और कुछ उसे टाइम भी लगा होगा, तो वो हमने मान लिया है कि t1 टाइम लगा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। अब स्कूल जाएगा तो घर वापस भी आएगा शाम को, तो उसने क्या किया कि उसको आने में जो टाइम लगता है, उसको वापस आने में, उसको हमने t2 मान लिया, ठीक है ना। तो चलिए भाई t1 और t2 हमने वो टाइम मान लिया। अब एक चीज बताइए हमको कि नदी का फ्लो या तो लेफ्ट में, मतलब एक तरफ होगा ना, अगर ईस्ट में नदी बह रही है तो अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो नदी की दिशा में, बहाव की दिशा में चलेंगे, और वापस आएंगे तो वेस्ट में चले जाएंगे, ठीक है ना, अगर ये ईस्ट में फ्लो हो रहा है तो। अब फर्स्ट टाइम में अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो वापस लौटते समय में वेस्ट में जाना पड़ेगा, यानी नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस समय जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा, और इस समय जो टाइम लगेगा यानी t2 ये ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। ये लेट से अगर 4 घंटे लग रहा होगा तो ये 8 घंटे लगेगा, ठीक है ना। यानी कि जो हम लोगों ने स्पीड और टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो उसके टाइम के रेशियो का इन्वर्स होगा, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पे टाइम का रेशियो आ रहा है 1:2, तो यहीं इसी के इक्विवेलेंट जो स्पीड का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। यानी पहले के केस में जो नाव की इफेक्टिव स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, और दूसरे केस में जब वापस आ रहा था तो नाव की इफेक्टिव स्पीड कम होगी। अब कैसे कम और ज़्यादा हो रही है वो भी देख लेते हैं कि जब नाव नदी के बहाव की दिशा में चल रहा है तो यानी कि वो डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बनेगा, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, x + y, ये डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट कहता है। और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि स्पीड माइनस हो जाएंगी, यानी x - y, और ये कहलाता है अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। अब कॉन्सेप्ट का अप्लाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको कि टोटल टाइम गिवन होगा ये, ठीक है ना, ये टोटल टाइम आपको गिवन होगा। तो आपसे वो डिस्टेंस पूछ रहा होगा कि डिस्टेंस बताइए। तो ऐसे केस में हम कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करते हैं कि t जो टाइम है वो t1 + t2 के बराबर होगा, और t1 क्या है, घर से स्कूल जाने का टाइम, और वो कितना है, दूरी बटे चाल, ठीक है ना, दूरी बटे चाल, ये आ गया। और t2 टाइम क्या है, स्कूल से वापस घर आने का टाइम है, वो कितना है, दूरी बटे चाल, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने टाइम को ऐड कर दिया, दोनों को, t1 t2 को। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया, इस d की वैल्यू निकाल ली। जो तो d की, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप लोग कर लीजिएगा, तो d की वैल्यू आएगी वो टोटल टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x² - y² अपॉन 2x। अब इसको और देखिए आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल टाइम इंटू x + y इंटू x - y अपॉन 2x, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है कि ये x + y क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, और ये x - y क्या है, अप स्ट्रीम में स्पीड है, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम, इसको x मत लिखिए क्योंकि नीचे वाले x से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो d इंटू यू डिवाइडेड बाई 2x, और x क्या है, इसको भी x ना लिखिए नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको डॉट कर देते हैं, ठीक है ना, डॉट, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, यहाँ भी डॉट कर दीजिए इसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से एक फॉर्मूला बन गया। तो अब इसमें क्वेश्चंस में एक तो इससे क्वेश्चंस बन जाएगा, एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक है ना। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अगर दे दिया है तो कैसे निकालेंगे। अब वो क्या कर सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, टाइम गिवन होगा और स्पीड गिवन होंगी तो, और दूसरा क्या, वो टोटल टाइम भी पूछ सकता है। यानी सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा, यानी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और तीसरा क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब टाइम, टोटल टाइम पूछ लेगा तो क्या क्या गिवन होगा आपको, डिस्टेंस गिवन होगी, ठीक है ना, घर और स्कूल के बीच, स्टिल वाटर में नाव की स्पीड दी होगी, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दी होगी,
या अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम नहीं भी गिवन है आपको तो क्या गिवन होगा, x यानी स्टिल वाटर की स्पीड गिवन होगी और y गिवन होगा। y क्या गिवन होगी, स्ट्रीम की जो स्पीड है, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रीम की भी स्पीड हमें पता है तो हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वहां से निकाल लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझदार हो गए आप लोग, तो कॉन्सेप्ट बना लिया आप लोगों ने खुद ही। हैं, गजब, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि अगेन सिचुएशन वही है कि एक घर है और घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो d है, टाइम वही t1 लगता है, वापस आने में t2 लगता है। एक बार नदी बहाव की दिशा में जाएगी तो वापस आने में बहाव के विपरीत दिशा में आएगी। ये अगर गिवन नहीं है तो भी हम ये मान के चलेंगे, ठीक है ना, और गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जब ये बहाव की दिशा में जाता है तो इसकी स्पीड x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट से, और जब विपरीत दिशा में जाता है तो x माइनस वाई अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया था कि टोटल टाइम गिवन है तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो पहले केस में डिस्टेंस दूरी बराबर चाल, इफेक्टिव चाल गुणे समय, दूसरे केस में इफेक्टिव चाल गुणे समय, ठीक है ना। तो यहां से ये एक इक्वेशन बन गई। अब ये एक तो क्वेश्चन बनेगा यहां से कि डिस्टेंस फाइंड आउट करिए अगर अप स्ट्रीम और टाइम गिवन है तो, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि वो यहां से क्या पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जो अप स्ट्रीम ये आपका जो स्पीड है, ठीक है, कौन सी स्पीड, नाव की शांत जल में चाल, ठीक है ना। नाव की शांत जल में चाल पूछ सकता है वो, ठीक। या आपसे क्या पूछ सकता है, वाई, वाई क्या है, वाई क्या है, धारा की गति, यानी आपसे धारा की गति पूछ सकता है, या नाव की शांत जल में चाल बताइए, या दोनों का रेशियो गिवन है, या रेशियो गिवन नहीं है तो भी आप रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां से क्या निकाल सकते हैं, T1 प्लस T2 या T1 माइनस T2। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि आपको वो टोटल टाइम दे देगा। टोटल टाइम का मतलब क्या है, T1 प्लस T2 गिवन है, और आपसे ये पूछ सकता है कि डिफरेंस ऑफ टाइम बताइए, या जाने में कितना टाइम लगता है और वापस आने में कितना टाइम लगता है, यानी T1 और T2 ये दोनों आपसे अलग अलग पूछ सकता है। या वो ये कह देगा कि दोनों के बीच के जो टाइम का डिफरेंस है वो इतना है, तो बताइए कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। या उस केस में भी वो T1 और T2 आपसे पूछ सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट तीसरा और चौथा कॉन्सेप्ट है, इससे कई तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्या रहेगा, ये डी वाला, ठीक है ना, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये वाला, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस केस के लिए। और ऊपर वाले केस के लिए यानी कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम लोगों ने जो पढ़ा था वहां पर बेसिक क्या है, ये टोटल टाइम वाला, ठीक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसके पढ़ लिए। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इनकी, 2-2 3-3 लाइन की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो इनकी प्रॉब्लम्स से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि देखते हैं कैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना। चलिए आइए फटाफट ना क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, धमाकेदार। ये क्या कहते हैं कि अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट
12 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। यानी एक आदमी अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसकी स्पीड दी हुई है यानी u 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम में यानी धारा की दिशा में कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये क्या जानना चाह रहे हैं, x और y। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आंसर बताइए। तो बेसिक फॉर्मूला है कि अगर इसे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि हमें यहां से पता है कि u क्या होता है, ठीक है, क्या होगा x माइनस वाई, और d क्या होता है x प्लस वाई। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा बताइए, जल्दी बोलिए। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आएगा, ये 18 प्लस 12 कितना आ जाएगा, ये बोलिए 30। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक तो यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या कर सकते हैं, x और y का हम लोगों ने सेकंड कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वहां से क्या पढ़ा था कि x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 18 12 30, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यहां से y हाफ d माइनस u कितना आ जाएगा, ये हाफ 18 माइनस 12 कितना आ गया, ये 18 माइनस 12 कितना आ गया, ये 6। ठीक है ना, 6 हाफ कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर आ गया यहाँ से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर्स टेकिंग 5 आवर ईच टाइम, फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चंस में इन्होंने स्पीड की जगह डिस्टेंस दे दी है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग घूम जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं कि हम लोग खिलाड़ी आदमी हैं, है ना। सिंपल सा है, स्पीड दिया है, टाइम दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस दी है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकल आएगी। ठीक है ना, तो अप स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितनी है 20, टाइम कितना लगा है 5, कितना आ गया ये 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करता है 30, टाइम इसमें भी 5 घंटे लगे हैं, कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, अगेन वही एक्स एंड वाई, तो हम अब मास्टर हो चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, हाफ u प्लस डी प्लस यू कितना आ गया, ये 5 किलोमीटर पर आवर, और y कितना आ जाएगा हाफ d माइनस यू कितना 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर आ गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब कह रहा अ मैन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ही टेक in twice as long as to swim in the upstream as to swim in downstream, find the rate of the stream। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब ये कह रहे हैं कि एक आदमी है वो 8 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में वो तैर सकता है। अब ये कह रहे हैं अगली लाइन में कि वो 2 गुना टाइम लेता है, कहाँ पर
जैसे अगर ये अप स्ट्रीम, ठीक है, ये नदी का बहाव है, मान लेते हैं ये नदी का बहाव है, तो अप स्ट्रीम का मतलब है क्या, नदी की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इसमें लेट से कि ये 4 घंटे लेता है, ठीक है। तो जब नदी की बहाव की दिशा में जाएगा तो कितने घंटे ले रहा है, ये 2 घंटे लेता है, जाहिर सी बात है। तो यानी कि यह 2 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, तो यहाँ पर 2v हो जाएगी, ठीक है ना। स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी अगर ये 2v है तो ये 4v हो जाएगी, स्पीड डबल हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जो डाउन स्ट्रीम, जो अप स्ट्रीम की स्पीड है और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है उसमें 2 गुने का अंतर आएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ट्वाइस होगी, इज इक्वलेंट्स टू अप स्ट्रीम की स्पीड ट्वाइस होगी किसके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अ मैन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ही टेक्स इन ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू स्विम इन अप स्ट्रीम एज टू स्विम इन डाउन स्ट्रीम, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, सिंपल सा है। ये कह रहे हैं, इसमें इनका कहने का क्या मतलब है कि ये नदी है, ठीक है, ये इस दिशा में बह रही है। ये कह रहे हैं कि एक बार ये आदमी डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर वापस अप स्ट्रीम आता है, ठीक है ना। ये डाउन स्ट्रीम हो गया और ये अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है। यहाँ पे जाने में इन्हें कुछ टाइम लगा होगा, लेट से t1, वापस आने में कुछ टाइम लगा होगा t2। तो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि जो t1 है, ठीक है ना, ये t1, अब जाहिर सी बात है ये आपको भी पता है कि सेम डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हैं ये, तो t1 जो है वो कम लगेगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, यानी स्ट्रीम के दिशा में ही जा रहे हैं, और t2 ज़्यादा लगेगा। तो t2 क्या कह रहे हैं कि ये ट्वाइस ऑफ t1 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि एक तो वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम के इनवर्स हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि जो t1 में जो स्पीड थी वो डाउन स्ट्रीम वाली थी स्पीड, यानी x प्लस वाई, और t2 जो टाइम कंज्यूम करता था तो वो किस स्पीड से जा रहा था, x माइनस वाई से। तो यहाँ पे टाइम स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा किसके, टाइम के लिए, जो ये रेशियो है वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो स्पीड है, यानी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी अप स्ट्रीम के स्पीड के। और वैसे भी हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी। तो x प्लस वाई ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ हमें ये पता चल गया। और गिवन क्या है हमको, x स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो गिवन है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। तो आइए 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2y, ठीक है। 3y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8/3, ठीक है। यहाँ इतना किलोमीटर पर आवर, यहाँ से ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, इन अ स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट टेक्स 4 आवर टू गो टू अ प्लेस एंड रिटर्न बैक, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस। अब ये देखिए वही थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है, वो इस नदी में एक बार अप स्ट्रीम गए, ठीक है, और एक बार फिर यहाँ से वापस आए डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। अप स्ट्रीम गए और डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में ये क्या कर रहे हैं, अ कैन रो इन स्टिल वाटर, यानी x गिवन है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर।
अभी क्या कहते हैं कि जो स्ट्रीम है, यानी कि ये नदी जो है, नदी का जो बहाव है, ये y गिवन है, कितना है ये 2 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम यानी t1 प्लस t2 ये दोनों मिला के गिवन है कितना t, और t कितना गिवन है 4 आवर। तो ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, अब हमें फॉर्मूला पता है, सिंपल सा क्या है बताइए, टोटल टाइम, इसको ना लिखिए, इसको डॉट कर दीजिए, नहीं फिर कंफ्यूजन होगा, टोटल टाइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगी 4 एक्स स्क्वायर 36 माइनस 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। ठीक है ना, 2x गिवन है, कितना आ गया ये 32, 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये 2 से 2 3, कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3, इतने किलोमीटर, ये आंसर। कहना चाह रहे हैं ये कि इन अ स्ट्रीम अ मैन गोज 32 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम ऑफ एंटायर ट्रिप। ठीक है ना, पूरे ट्रिप की टाइम पता करना चाहते, अच्छी बात है। पहले केस में टाइम कितना लगेगा, अब इसमें तो कुछ हमें देखना नहीं है। ठीक है ना, डिस्टेंस गिवन है 32 जाने के लिए, और यही वापस डिस्टेंस ये वापस भी आएंगे, आने में भी तो 32 किलोमीटर ही लगेगा। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का स्पीड गिवन है। ठीक है ना, तो लेट से ये डाउन अप स्ट्रीम था और ये डाउन स्ट्रीम का है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी गिवन है, डाउन स्ट्रीम में 8 और अप स्ट्रीम में स्पीड गिवन कितनी है 4, और डिस्टेंस ये भी कितना 32, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा ये 8 चौक 4 घंटे, और यहाँ पे कितना आएगा ये 8 घंटे। ठीक है, टोटल जोड़ दीजिए इसको, कितना हो गया ये 12 घंटे, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलना होगा तुझे, चलना होगा, नदिया नदिया चले चले रे धारा, अरे नदिया चले चले रे धारा। 6 7 8, तुझे चलना होगा तुझे चलना होगा, अरे नदिया चले चले रे धारा, तुझे चलना होगा तुझे चलना होगा। टिंग टोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। अ मैन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 4 hours एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 8 hours। ठीक है, ये 4 घंटे में जाते हैं और वापस आने में 8 घंटे लगते हैं, 4 hour और ये 8 hour। अब जाहिर सी बात है ये ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, तो यानी ये क्या होगा आपका डाउन स्ट्रीम बनेगा और ये अप स्ट्रीम बनेगा। ठीक है, इफ़ द स्ट्रीम फ्लोज एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी y गिवन है कितना 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, यानी पूछना क्या चाह रहे हैं ये हमसे x। ठीक है, अब हमें 2 टाइम दिए हुए हैं, फॉर्मूला हमें पता है क्या है, एक तो चलिए पहले अभी जैसे मान लीजिए हमें फॉर्मूला नहीं पता, सपोज करिए हम भूल गए फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट हमें पता है। ठीक है, क्या ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है पता है, तो दूरी बराबर चाल, चाल क्या है डाउन स्ट्रीम इंटू T1, और यही बराबर किसके होगा अप स्ट्रीम इंटू T2। ठीक है ना, ये आपका T2 और ये हो गया T1। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज़, D कितना है डाउन स्ट्रीम नहीं पता हमको, ठीक है ना, लेकिन टाइम पता है, और क्या पता है हमको, क्या y पता है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है x प्लस वाई, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 ये कितना हो गया, और u कितना हो जाएगा x माइनस 3, ये दोनों हमको पता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए कॉन्सेप्ट की वजह से, x प्लस 3 इंटू कितना 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू 8। ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9, और y हमें गिवन है कितना 3। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो ये हो जाएगा 12, और अप स्ट्रीम की बात करें तो ये हो जाएगा कितना 6। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया यहाँ से है ना कॉन्सेप्ट से। अगर हम इसे डायरेक्ट फाउंड करना चाहते तो कैसे निकालते हम लोग इसको, x इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट फार्मूले से है, x इज इक्वल्स टू क्या निकालते y T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये है इसका डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए 3, T1 प्लस T2 12, T1 माइनस T2 4, कितना आ गया ये 3, ये आ गया 9। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नदिया चले चले रे धारा, वापस आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। अब यहाँ पे स्पीड ना देके रेशियो दे दिया गया है, तो इफ टाइम टू मूव अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज 15 आवर, मतलब टोटल टाइम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का जाने का जो टाइम दे दिया गया है वो 15 आवर्स हैं, और क्या दे रखा है x और y का रेशियो दे रखा है 3:1। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू स्विम इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली, यानी T1 और T2 को इंडिविजुअली पूछ रहा है, जबकि ये वैल्यूज गिवन हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, x अपॉन वाई, डायरेक्ट फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू वाई T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, ये रेशियो गिवन है, तो y को इधर कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट गया, गायब हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है ना, तो 3:1, और T1 प्लस T2 गिवन है कितना 15, T1 माइनस T2, यहाँ से T1 माइनस T2 कितना आ जाएगा ये बताइए 5। ठीक है, T1 प्लस T2 हमें पता है, T1 माइनस T2 पता है, तो T1 कितना हो जाएगा ये 10 आवर्स, और T2 कितना हो जाएगा ये 5 आवर्स। ठीक है, ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं, मज़ा आ रहा है ना? आएगा कैसे नहीं, जाने थोड़ी ना देंगे मज़े को, लेके रहेंगे मज़ा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। इफ ही ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड टेक 15 hours to go upstream and come back to the starting point, then find the time taken by the man to swim upstream and downstream respectively। अब देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल वही है जो इससे पहले का क्वेश्चन है, बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें 40 किलोमीटर्स ये दे दिया। अब कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें जो गिवन होती है उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो ऐसे यहाँ 40 किलोमीटर का यहाँ कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है। क्यों? यहाँ पे भी रेशियो गिवन है, ठीक है, रेशियो हमें गिवन है T1 प्लस T2, T1 माइनस T2, T1 प्लस T2 कितना दिया हुआ है 15 आवर्स, तो यहाँ से सेम जैसे इस पहले निकाला था 10 आवर, और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आवर्स, ठीक है ना, यानी ये अप स्ट्रीम में और ये डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। अब लेकिन इस सेम क्वेश्चन था सपोज करिए, और इसमें रेशियो गिवन है, ठीक है ना, लेकिन हमें यह नहीं पता कि अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, ठीक है ना। तो एक तो ये, दूसरा ये भी नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आइए उसको निकालने के लिए हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, क्या, d = x + y इंटू, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में कितना है T2 लिख लीजिए, ठीक है, और यही बराबर होगा x - y इंटू T1, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज d गिवन है, x और y नहीं पता हमें, T2 गिवन है, तो यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगे आपके पास, x + y = d/2 यानी 40/5, कितना आ जाएगा ये बताइए, 8 × 5 = 40, 8 आ गया, और x - y कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 40/10 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप x और y इनको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और y बराबर कितना आ जाएगा बताइए 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यहाँ से ये स्पीड भी आ गई, और डाउन स्ट्रीम में निकालना है तो दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में भी आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, कमाल कर रहे हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ़ द स्पीड ऑफ मैन इन अप स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम इज़ 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ही ट्रेवल 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू स्विम अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि स्पीड का रेशियो ना देके इन्होंने क्या सीधे सीधे स्पीड दे दी है, ठीक है ना। तो हम इस रेशियो निकाल लेते हैं, कैसे, x + y कितना गिवन है ये 8, और x - y कितना गिवन है 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो x बराबर कितना आएगा 6 और y बराबर कितना आएगा 2, इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3:1, अगेन वैसा ही आ गया, कितना 3:1 आ गया। अब यहाँ पे d हमें पता है, d क्या है x + y इंटू T1 अगर मान लें, और x - y इंटू T2, ठीक है ना। ये d गिवन है हमें कितना 40x इंटू T1 कितना आ गया यहाँ से 8 × 5 = 40, 5 आवर, और T2 कितना आ जाएगा बताइए, T2 आ जाएगा 40/x - y कितना 4, ये आ जाएगा 10 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गया, ठीक है। T1 + T2 टोटल टाइम पूछेगा तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 15 आवर्स आ जाएगा अगर टोटल टाइम भी पूछेगा तो, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने ये बोट का भी और स्ट्रीम के भी कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने कवर अप कर लिया है, और ऑलमोस्ट ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा टॉपिक था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से
क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, इसके बेसिक्स भी समझ में आए होंगे, इसके कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उन क्वेरीज़ को, उन डाउट्स को भी क्लियर करा दूंगा। और आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।